नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। द्वितीय अध्याय, वंश, जन्म व बचपन। सिंध के हैदराबाद जिले के टंडे बाग तैलके में महराब चांडिये नामक एक छोटा गांव था। वहां श्री टोपणदास गंगाराम ब्रह्म खत्री वंश का प्रसिद्ध पुरुष रहता था। वह अपने गढ़ अर्थात 10-12 गांवों का मुखिया था। उसका काफी नाम था। उसे 2 बेटियां थी मगर पुत्र संतान नहीं थी। उसके चचेरे भाई श्री प्रियमल को भी 2 बेटियां थी पर उसे पुत्र संतान नहीं थी। पति पत्नी दोनों पुत्र संतान हेतु व्याकुल रहते थे। उनका स्वयं का भी विचार था कि कोई हो जो आगे उनके वंश को कायम रख सके। उस समय तलहार में एक ब्रह्म खत्री संत श्री रतन भगत रहता था। वह एक सत्पुरुष, सदाचारी, सादगी पसंद, दया का सागर प्रभु भगत था। कहीं भी जाता था तो किसी घोड़े, गाड़ी या किसी अन्य साधन से नहीं जाता था। वह नंगे पांव रहता था तथा पैदल ही जाता था। वह श्री टोपण दास का कुलगुरु था तथा हर वर्ष उनके पास आता था। उसको श्री टोपण दास ने हाथ जोड़कर पुत्र संतान प्राप्ति हेतु प्रार्थना की। संत रतन भगत ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम्हें 12 महीनों के अंदर पुत्र होगा जो न सिर्फ परिवार का नाम रोशन करेगा बल्कि ब्रह्म खत्री समाज का नाम भी रोशन करेगा। तुम्हें जब बालक पैदा हो और समझदार हो तो उसे हमारी दरबार में देकर जाना। श्री टोपण दास जो आज्ञा कहकर घर लौट आए। बसंत बहार ऋतु थी। पेड़ पौधों में हरियाली थी। गुलशन में फूल महक रहे थे। विक्रम संवत 1937 के 23 फागुन का दिन था जब श्री टोपण दास के घर माता हेमीबाई की गोद भरी। चारों ओर से बधाइयां आने लगी। उस बालक का नाम जन्म कुंडली में लीलाराम निकला। लीलाराम का अर्थ है लीला में, प्रकृति में, परमात्मा की सृष्टि में समाया रहे। उसने आगे चलकर वह नाम सार्थक कर दिखाया तथा सारी सृष्टि को अपना समझकर लोगों के दिलों में अपना स्थान बनाया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि जिनको मैं प्यार करता हूं उनसे उनके प्यारे रिश्तेदार एवं सुख संपत्ति आदि छीन लेता हूं। यहां भी ऐसा ही हुआ। अभी लीलाराम 5 वर्ष का हुआ ही था तो उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। इस कारण उसके पिता के बड़े चचेरे भाई प्रियमल, जिसने उसके पिता श्री टोपण दास को अपना बेटा बनाकर उसका ब्याह करवाया था, उसकी धर्मपत्नी श्रीमती समझबाई उस बालक लीलाराम का पालन करने लगी। इतना ही नहीं परंतु लीलाराम सिर्फ 10 वर्ष का था तो उसके पिता का भी स्वर्गवास हो गया। अब श्री प्रियोमल एवं श्रीमती समझबाई ही लीलाराम के माता पिता की भांति पालन पोषण करने लगे। श्री टोपण दास के स्वर्गवास के बाद गांव वालों ने मुखिया का पद छोटे बालक लीलाराम को सौंपा। पर वह बालक तो दुनियादारी से बेपरवाह था। उसे क्या मालूम कि मुखिया क्या होता है। उस समय आज की भांति हर जगह स्कूल कॉलेज नहीं थे और न ही पढ़ाई का किसी को उत्साह था। अतः इस बालक ने भी स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की। अभी वह 12 वर्ष का था तो उसे उसके बुआ के बेटे लखुमल की दुकान पर बिठाया गया कि दुकानदारी सीखे व कुछ कमाए। महराब चांडिये गांव छोटा था और गांव के दुकानदार टंडे बाग से सामान खरीद कर आते थे। श्री लखुमल भी आवश्यक चीजों की लिस्ट तैयार कर बालक लीलाराम को टंडे बाग से सामान खरीद लाने के लिए भेजता था। उस वर्ष मारवाड़ व थार में बहुत अकाल पड़ा तथा कई गरीब कोल्ही, भील, मेघवाड़ जाति के लोग लाड़ के आसपास जंगल में आकर रहने लगे। टंडे बाग से दुकानदार जब सामान खरीदकर घोड़ों व गधों पर माल लाद कर वहां से गुजरते थे तब इन बेसहारा गरीब लोगों के बच्चे उनको घेर लेते थे। वे लीलाराम के पास भी आते थे। कहते हैं कि बाल्यावस्था में महानता के गुण प्रकट हो जाते हैं। वे लीलाराम के पास भी आते थे। कहते कि बाल्यावस्था में महानता के गुण प्रकट हो जाते हैं। अतः लीलाराम जब उन बेसहारा, गरीब, भूखे प्यासे बच्चों को इस दशा में देखता था तो उसका हृदय प्रसीद जाता था और वह खरीद किए हुए सामान से थोड़ा बहुत उनको देकर घर आता था। रास्ते में कुछ अनाज पक्षियों को खाने के लिए दाना देता था पर उसके बुआ के लड़के ने कभी भी किसी सामान कम होने की शिकायत नहीं की। गांव के अन्य दुकानदार जो लीलाराम के साथ सामान खरीदकर उनके साथ ही वापस आते थे, वे लीलाराम की यह दरियादिली देखकर श्री लखुमल से कानाफूसी करते थे। पर उसने कभी भी लीलाराम को कुछ नहीं कहा क्योंकि उसने कभी कोई सामान कम नहीं देखा था।
न सिर्फ इतना की खरीदारी करके वह दान पुण्य करता था, बल्कि जब रोज गांव की बस्तियों में सामान बेचने जाता था तो वहां भी जरूरतमंदों की सहायता करता था। उसके साथ श्री हिरोमल भी जाता था। वह सब कुछ देखता था। एक दिन जिया नामक शिकारी ने लीलाराम से आकर आग्रह किया कि मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, थोड़ा सा अनाज देकर हमें जीवन दान दे दो। सचमुच उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। लीलाराम दया के सागर थे, सो सेना कैसे करें। अतः 20 किलो अनाज जिया को दे दिया। उसे लेकर वह रवाना हो गया। रास्ते में वह श्री लखुमल की दुकान पर आया और उस अनाज में कुछ अनाज के बदले दाल, मिर्च, मसाले आदि खरीद किए। उस समय अनाज से भी खरीदारी की जा सकती थी। वह खरीदारी करके लीलाराम को शुक्राना अदा करने लगा कि उसने हमें जीवन दान दिया है, और उसने श्री लखुमल को सारी बात बताई। शाम को जब लीलाराम ने श्री लखुमल को हिसाब आकर दिया, तब उसने देखा कि 4 रुपए का सामान बचा हुआ था और 10 रुपए नकद थे। लीलाराम तो सिर्फ 7 रुपए का सामान लेकर गया था और अब दुगनी रकम देखकर वह हैरान हो गया। लखुमल ने सोचा कि शायद पहले के बचे हुए रुपए मिलाकर लीलाराम उसे दे रहा है, अतः उसने सोचा कि मैं स्वयं देखूंगा। दूसरे दिन जब लीलाराम सामान बेचने गया तो वह भी उसके पीछे छुप कर गया। लीलाराम की वही दरिया दिली उसे देखने को मिली। वह फिर जब सामान बेचकर लौटा तो रुपए पूरे थे। तब लखुमल समझने लगा कि लीलाराम कोई आम इंसान नहीं है और मन ही मन उसके लिए आदर भाव रखता था। एक दिन लीलाराम अपने साथ गधे पर सामान लादकर जंगी गांव में बेचने के लिए गया। वहां जेवाई नामक जंगी जाति की औरत ने उससे सामान लिया, पर उसे शक हुआ कि उसने कम तोला है। अतः उसने लीलाराम को कहा कि तूने सामान कम तोला है, और गाल पर तमाचा मार दिया। लीलाराम ने कुछ नहीं कहा और सामान फिर तोल कर दिखाया तो 1 पाव के बजाय 1.5 पाव था। इस पर वह औरत उसके पांव पर गिर गई और माफी मांगने लगी। बदले में लीलाराम ने भी उसके पांव पकड़ लिए। उसके बाद भी वह अपनी दरियादिली व पुण्य वृत्ति कायम रखे हुए था। एक दिन गांव के चबूतरे पर उस समय की रीति अनुसार चौपाल लगी हुई थी। गांव वाले घेरा बनाकर बैठे हुए थे। इधर उधर की बातें होने लगी। तब बातों ही बातों में कुछ लोगों ने श्री लखुमल को कहा कि तुम्हारा ममेरा भाई लीलाराम तो तुम्हें व्यवसाय में बर्बाद कर देगा। वह रोज दान पुण्य करके गरीबों के बच्चों का सामान दे देता है। श्री लखुमल ने कहा कि मैं पूरा सामान लिस्ट के मुताबिक देखता हूं, उसमें कुछ भी कम नहीं होता है। लीलाराम भी उस समय वहां बैठा था, परंतु उसने ये बात सुनी। ऐसे तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसी बातें सुनता रहता है, पर कौन इस और ध्यान देता है। परंतु जिनके पिछले जन्म के संस्कार उत्तम होते हैं, उनके जीवन में छोटी छोटी बातें भी बड़ी तब्दीली ला देती है और उनको ईश्वरीय रंगों में रंग देती है। कपिलवस्तु के राजा शिरोधन के सुपुत्र सिद्धार्थ के जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ दुनिया के दुख दर्द देखकर दुनिया का त्याग करके जगत का उद्धार करेगा। इसलिए राजा ने अपने सुपुत्र का विवाह अति सुंदर यशोधरा से करवाया। उसे भव्य महल में रखा, जहां हर प्रकार के सुख ही सुख और ऐशो आराम के समान मौजूद थे, क्योंकि उसका सुपुत्र कोई दुख ना देखे और वैरागी ना बन जाए। पर एक बार वह कपिलवस्तु नगर के भ्रमण पर निकला। रास्ते में उसने एक बूढ़ा कुबड़ा देखा, फिर एक बहुत ही बीमार व्यक्ति देखा जिसके शरीर की हड्डियां भी नजर आ रही थी, और एक मुर्दा भी देखा। ऐसी बातें प्रत्येक देखता है, परंतु उस नौजवान के मन में यह प्रश्न उठता है कि इनसे बचने का कोई उपाय है या नहीं। निश्चय करता है कि मौत से बचने का साधन प्राप्त करूंगा, और इसलिए भरी जवानी में पत्नी, बच्चे, महल और राज्य आदि सब त्याग देता है तथा तपस्या करके सत्य को जानता है, और दुनिया में बुद्ध भगवान के नाम से पूजा जाता है। बीती शताब्दी की बात है। गुजरात के टंकारा शहर में ब्राह्मण का सुपुत्र मूलशंकर शिवरात्रि का व्रत रखकर वंश की रीति अनुसार शिव मंदिर में जगराता कर रहा था। वहां वह शिव की मूर्ति के आगे रखे हुए प्रसाद को चूहे को खाते हुए देखता है। उसके मन में प्रश्न उठता है कि जो शिव की मूर्ति अपने आगे रखे प्रसाद की एक चूहे से रक्षा नहीं कर सकती, वह शिव कैसे हो सकता है। फिर अपने चाचा व बहन की मृत्यु देखता है। ऐसे दृश्य मूलशंकर के हृदय को झंझोड़ देते हैं, और जब उसकी सगाई, शादी आदि की बातें होने लगी तो वह घर से भाग निकला और सन्यासी बनकर महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। इसी तरह हमारे लीलाराम को उस मामूली बात कि उसके दान किए पदार्थों की भरपाई कौन करता है, इसकी जानकारी हेतु मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उसकी अंतरात्मा जागती है और सत्य की खोज करने के लिए वह सब कुछ त्यागने का विचार करता है।
एक दिन सामान बेचने जाता है और पिथौरे के खान गांव के पास में एक पेड़ के नीचे गधे को बांधकर सामान नीचे रखकर सीधा अपनी मस्ती में चला जाता है। वहां का अब्दुल्ला चांडिया जो एक दरवेश था वह वहां पहुंचा, सब कुछ देखता है और सामान लाकर घर रखता है। कुछ समय बाद गधा भी रस्सी तोड़कर वापस घर आ जाता है। खाली गधे को देखकर और लीलाराम को घर आया ना देखकर सभी चिंता करने लगते हैं और सभी उसे ढूंढने लगते हैं। पिथौरे के खान गांव पहुंचते हैं। अब्दुल्लाह दरवेश के यहाँ से सामान लेने के बाद चलते चलते टंडे मोहम्मद खान गांव में उन्हें लीलाराम मिलता है। उसे कहते हैं कि तुम्हारी मौसी जिसने तुम्हें पाला है और जिसे तुम अम्मा कहकर बुलाते हो वह तुम्हारी जुदाई में रो रो कर बेहाल हो गई है, उसकी हालत बहुत खराब है। तब वह वापस घर आता है पर उसकी त्यागवृत्ति दिनों दिन बढ़ती जाती है। धन्यवाद।